नमस्ते दोस्तों, मैं अंशिका आपका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहाँ मुस्लिमों की बाहुल्यता है। हालांकि इसके बावजूद भी इंडोनेशिया में भगवान राम के लिए खास जगह और सम्मान है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडोनेशिया में राम कथा यानी रामायण एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस देश के मुस्लिम भगवान राम को अपने जीवन का नायक और रामायण को अपने दिल के सबसे करीब किताब मानते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित इंडोनेशिया की आबादी करीब 30 करोड़ के आसपास है। बता दें कि इंडोनेशिया दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और इसके साथ ही सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश भी है। इंडोनेशिया की धरती पर उतरते ही आपको भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इंडोनेशिया एयरलाइंस का लोगो गरुड़ पक्षी है। गरुड़ देखते ही आपके मन में भगवान राम और गरुड़ पक्षी की कहानी याद आ जाएगी। गरुड़ इंडोनेशिया का नेशनल एम्बलम भी है। यह देश मुस्लिम भले ही हो, लेकिन यहाँ की संस्कृति में भारतीयता घुली मिली है। यूँ तो मैं काम के सिलसिले में कई देशों और बहुत से शहरों में गई हूँ, मगर मुझे जब भी खाली समय मिलता है तो मैं इंडोनेशिया जरूर घूमने जाती हूँ। मुझे यहाँ के द्वीपों पर जाना और घूमना काफी पसंद है। इंडोनेशिया का बाली द्वीप मेरी पसंदीदा जगह है। यह एशिया के सबसे खूबसूरत द्वीपों में से एक है और हर साल यहाँ पूरी दुनिया से लाखों सैलानी घूमने के लिए आते हैं। बाली जावा के पूर्व में स्थित है। यहाँ की राजधानी देनपसार है। यह द्वीप कला और संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। हालांकि इंडोनेशिया एक मुस्लिम बहुल देश है, बावजूद इसके करीब 38 लाख जनसंख्या वाला बाली द्वीप की ज्यादातर आबादी हिंदू है। इन लोगों का लिबास स्थानीय ही है, लेकिन इनके नाम संस्कृत शब्दों पर आधारित हैं, जैसे कर्ण, इरावती आदि। यहाँ बहुत सी हिंदू महिलाएं माथे पर तिलक भी लगाती हैं, जिससे वे खुद को अलग दिखा सकें। बाली द्वीप पर अनेक हिंदू मंदिर हैं। इसके अलावा हर घर या होटल में किसी स्थान पर छोटा सा मंदिर स्थापित किया हुआ जरूर मिलेगा, जहाँ ये लोग अपनी विधि से रोज पूजा करते हैं। यहाँ फैला नीला समंदर और प्राचीन मंदिर मुझे बार बार यहाँ आने के लिए उकसाते रहते हैं। बाली का नुसा दुआ एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। पूरे शहर में हरे भरे पार्क, हिंदू पुराणों के चरित्रों और नृत्य करती महिलाओं की मूर्तियां, विभिन्न उष्णकटिबंधीय पशु पक्षी विचरण करते नजर आएंगे। धार्मिक त्योहारों के दौरान बाली के लोग मूर्तियों को कपड़े पहनाते हैं और मंदिरों में मूर्तियों के ऊपर छाते भी लगाए जाते हैं। यहाँ के लोग मृदुभाषी, मित्रतापूर्ण और धार्मिक हैं। बाली को प्राचीन मंदिरों के लिए सहस्त्र मंदिरों का द्वीप भी कहा जाता है। नीले समंदर के किनारे पर स्थित उलुफ्तु मंदिर पर्यटकों को आकर्षित करता है। वहाँ के लोगों के मुताबिक 11वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर बाली के उन 9 दिशात्मक मंदिरों में से एक है, जिन्हें बाली को बुरी आत्माओं से बचाने के लिए बनाया गया था। वैसे यहाँ मंदिर में जाने से पहले कमर पर एक विशेष कपड़ा बांधने की रीति है। मंदिर परिसर में एक खुले रंगमंच जैसी संरचना भी है, जहाँ शाम को हिंदू पौराणिक नाटकों का मंचन होता है। फिलहाल मैं सोनी सब पर शुरू हुई धारावाहिक अलादीन, नाम तो सुना ही होगा, में व्यस्त हूँ, लेकिन जल्द ही बाली की सैर पर दोबारा जाना चाहूंगी। कोमोडो ड्रैगन दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली है और इसे देखने के लिए कोमोडो नेशनल पार्क से बेहतर कोई जगह नहीं है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कोमोडो राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक रमणीय पर्यटन स्थल हो सकता है। इंडोनेशिया में एक ऐसा ज्वालामुखी है जिसका लावा नीले रंग का बहता है। ज्वालामुखी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में पहाड़ की चोटी से बहते लाल लावा की छवि बनने लगती है, लेकिन ये नीले रंग का लावा देने वाला ज्वालामुखी इंडोनेशिया के बनुवांगी में स्थित है। किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह दिखने वाला ये ज्वालामुखी सालों से साइंटिस्ट के लिए रिसर्च का विषय रहा है। पहले साइंटिस्ट इसके नीले रंग को इसके तापमान से जोड़कर देखते रहे, लेकिन अब इसके रंग के पीछे की असली वजह सामने आई है। इंडोनेशिया में एक आदमी को जंगल में ट्रैकिंग के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा फूल मिला है। इस फूल का नाम रेफ्लेशिया है। पूरा खिलने पर इस फूल का व्यास 3 फीट तक हो सकता है। बाकी फूलों की तरह इसमें से सुगंध की जगह सड़ी लाश जैसी दुर्गंध आती है। इस फूल को खोजने वाले व्यक्ति ने वीडियो बनाकर ऑनलाइन शेयर भी किया है। इतने बड़े आकार का फूल देखकर लोग तरह तरह की चर्चा भी कर रहे हैं। इंडोनेशिया के सुमात्रा में पाया जाने इस फूल को मुर्दा पौधा कहा जाता है। पूर्ण रूप से खिलने के बाद इसका वजन 7 किलोग्राम तक हो सकता है। इंडोनेशिया की मत्स्य पालन वैश्विक महत्व का है। देश का जल बोनी मछलियों की 3000 से अधिक प्रजातियों और 850 से अधिक शार्क, रे और चिमेरा का समर्थन करता है। मत्स्य पालन उद्योग लगभग 12 मिलियन इंडोनेशियाई लोगों को रोजगार देता है। बहुत से लोग कॉफी के बड़े शौकीन होते हैं और इसके नए नए स्वाद की तलाश में दुनिया भर छान मारते हैं।
लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे महंगी कॉफी कौन सी है और क्या बात उसे सबसे खास बनाती है? इस कॉफी का नाम है कोपी लुवाक। इसका एक औसत कप इंडोनेशिया में लगभग 4,000 रुपए का मिलता है। दिलचस्प बात यह है कि ये कॉफी कई एशियाई देशों समेत दक्षिण भारत में भी बनती है, लेकिन इससे भी दिलचस्प ये है कि इसे बिल्ली जैसे पशु की पॉटी या मल से तैयार किया जाता है। सिवेट बिल्ली के मल से तैयार होने वाली इस कॉफी को बिल्ली के नाम पर सिवेट कॉफी भी कहते हैं। ये बिल्ली की प्रजाति है, लेकिन इसकी बंदर की तरह लंबी पूंछ होती है। इकोसिस्टम बनाए रखने में इस पशु का काफी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। लेकिन आखिर बिल्ली की पॉटी के भला कैसे कॉफी जैसा पेय तैयार हो सकता है, ये सवाल सबके मन में आता है। इसका जवाब भी हम साथ साथ जानते चलें। दरअसल होता ये है कि सिवेट बिल्ली को कॉफी बीन्स खाने का शौक है। वे कॉफी की चेरी को अधकच्चे में ही खा लेती हैं। चेरी का गूदा तो पच जाता है, लेकिन बिल्लियां उसे पूरा का पूरा पचा नहीं पाती, क्योंकि इसके लिए उनकी आंतों में उस तरह के पाचक एंजाइम्स नहीं होते। ऐसे में होता यह है कि बिल्ली के मल के साथ कॉफी का वो हजम न हो सका हिस्सा भी निकल आता है। पुलिस में भर्ती होने के लिए किसी भी शख्स को फिजिकल फिट होना जरूरी है, लेकिन इंडोनेशिया में महिलाओं को पुलिस में भर्ती होने के लिए वर्जिनिटी टेस्ट देना होता है। यहाँ महिलाओं को 2 फिंगर टेस्ट पास करना होता है। इसके अलावा महिला उम्मीदवारों को सिलेक्शन कमेटी के सामने अपनी खूबसूरती का प्रदर्शन भी करना पड़ता है। खास बात यह है कि इस कमेटी में सिर्फ मर्द ही होते हैं। वक्त वक्त पर इसका विरोध भी होता रहा है, लेकिन इंडोनेशिया की नेशनल पुलिस वेबसाइट के मुताबिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए वर्जिनिटी टेस्ट जरूरी है। ये अन्य मेडिकल और फिजिकल जांच की तरह ही है। पुलिस ऑफिसर बनने वाली किसी भी महिला को वर्जिनिटी टेस्ट से गुजरना ही होगा। उन्हें अपनी वर्जिनिटी का ख्याल तो रखना ही होगा। शादीशुदा महिला इस नौकरी के लिए पात्र नहीं है। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि ये नियम लड़कियों के लिए ही नहीं, लड़कों के लिए भी है। यदि आप जल्द ही इंडोनेशिया का दौरा कर रहे हैं, तो इंडोनेशिया में इन खूबसूरत जगहों को अपनी सूची में रखना सुनिश्चित करें और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लें, जो इन स्थानों पर प्रचुर मात्रा में है। दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक और सबसे ज्यादा देखी जाने वाली छुट्टियों की जगह इंडोनेशिया की रोमांचक यात्रा की योजना बनाते समय सुनिश्चित करें कि आप इन जगहों को अपने यात्रा कार्यक्रम में शामिल करें। अगर आप बाली जाने के इच्छुक हैं, तो हम आपको बहुत कम बजट में बाली की ट्रिप प्लान करने का तरीका बताएंगे। लेकिन इससे बता दें कि दुनिया में बाली भारतीयों का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल है। शादी के बाद हर शादीशुदा कपल बाली जाना चाहता है। यहाँ की नाइट लाइफ, संस्कृति, लोग और ठहरने की जगह भारतीय पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती हैं। इसी कारण बाली भारतीय पर्यटकों के बीच सबसे अधिक डिमांड वाला इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बन चुका है। हालांकि हर भारतीय के लिए विदेश यात्रा करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर समझदारी से ट्रिप प्लान की जाए तो आपकी यात्रा बजट फ्रेंडली बन सकती है। अगर आप भी लंबे समय से बाली जाने की योजना बना रहे हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे मात्र 40,000 रुपए में आप अकेले बाली की 5-6 दिन की यात्रा कैसे कर सकते हैं। बाली की ट्रिप प्लान करने के दौरान ध्यान रखें कि बाली भारतीयों को फ्री वीजा उपलब्ध कराता है। जब आप 1 महीने की यात्रा के लिए बाली में हो, तो आपको किसी वीजा की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे में आपका काम और आसान हो जाएगा। आप केवल 40,000 रुपए साथ लेकर बाली जा सकते हैं। ये तो मानी हुई बात है कि अगर आपको यात्रा करनी है, तो पहले पूरी प्लानिंग करनी होगी। आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों फ्लाइट बहुत सस्ते में मिल जाएंगी। बाली के लिए 1 महीने पहले टिकट बुक करने पर कुल खर्च 20,000 रुपए आएगा। अगर आप और बेहतर प्लानिंग करें, तो 14,000 में भी फ्लाइट की टिकट बुक की जा सकती है। अगर हमारी वीडियो से जुड़े आपके सवाल हैं, तो आप हमें वीडियो के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती रहूंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल रियल वर्ल्ड के साथ। धन्यवाद।